इस कहानी का शुरुआत किसी गनशॉट से नहीं होता, न हाई पुलिस चेस से। इस कहानी का शुरुआत होता है एक छोटे से गांव से जहां पैसा नहीं था पर भूख थी। इस आदमी का नाम था जोक्विन आकिवाल्डो गुजमान लोरा। दुनिया उसे जानती है एल चापो। स्पेनिश में चापो का मतलब होता है छोटा कद। एल चापो ने शुरुआत की पॉपी प्लांट सूखकर, फिर मैरिजुआना, फिर कोकेन और फिर पावर। 1990s आते आते एल चापो सिनालो कार्टेल का सबसे डेंजरस नाम बन चुका था। उसका रूल सिंपल था, पैसा दो या मर जाओ। पर एल चापो सिर्फ वायलेंट नहीं था, वो स्मार्ट था। जब पुलिस रेड करती, उसके पास ऑलरेडी इन्फो होती। जब राइवल कार्टेल अटैक करता, उसका काउंटर प्लान रेडी होता। एल चापो अरेस्ट होता है मेक्सिको की हाई सिक्योरिटी प्रिजन। वर्ल्ड मीडिया बोलती है गेम ओवर। पर 2001 में जो हुआ उसने दुनिया को हिला दिया। एल चापो लॉन्ड्री कार्ट में बैठकर जेल से बाहर निकल जाता है। यस, लॉन्ड्री कार्ट। मेक्सिको गवर्नमेंट ने फाइनली यूज फिर से पकड़ लिया। इस बार जेल अल्टिप्लानो प्रिजन, मैक्सिमम सिक्योरिटी, 24x7 सीसीटीवी, सेंसर्स, गार्ड्स। अथॉरिटीज बोले इस बार इम्पॉसिबल है एस्केप। पर 2015 में हिस्ट्री रिपीट होती है। एल चापो का सबसे फेमस एस्केप, प्रिजन के बाथरूम के नीचे 1.5 किलोमीटर लंबा टनल। टनल में लाइट्स, वेंटिलेशन, रेल ट्रैक, मोटरसाइकिल। 2016 में एल चापो फिर पकड़ा गया। इस बार मेक्सिको ने एक डिसीजन लिया, इसे मेक्सिको में नहीं रखेंगे। एल चापो को यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया। यूएस कोर्ट ने एल चापो को सेंटेंस दिया, लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस 30 इयर्स, नो पैरोल। सुपरमैक्स प्रिजन, अल्काट्राज ऑफ द रॉकीज। आज एल चापो एक ऐसी जेल में है जहां 23 घंटे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, नो ह्यूमन टच, नो एस्केप पॉसिबल। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। एल चापो जेल में है, पर सिनालो कार्टेल आज भी जिंदा है। उसके बेटे लॉस चापिटोस आज भी ड्रग राउट्स कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब सिस्टम ने आदमी को बंद किया, एम्पायर को नहीं। एल चापो की कहानी सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है, ये कहानी है गरीबी की, करप्शन की और उस सिस्टम की जो सही जगह पे सही वक्त पे काम नहीं करता। आज भी मेक्सिको के कुछ गांव में लोग एल चापो को रॉबिन हुड मानते हैं, क्योंकि उसने रोड्स बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए, पैसा बांटा। पर सच ये है, जितना भी पैसा बांटो, खून का दाग कभी धुलता नहीं। एल चापो ने दुनिया को ये दिखा दिया, अगर सिस्टम बिक जाए तो जेल सिर्फ एक बिल्डिंग होती है, और जब तक भूख, गरीबी और करप्शन रहेगा, एल चापो जैसे नाम सिर्फ हिस्ट्री नहीं बनेंगे, वो रिपीट होते रहेंगे। कोल्ड ट्रूथ, नो ग्लैमर, नो हीरो। सिर्फ एक सवाल, अगर सिस्टम सही होता तो एल चापो पॉसिबल होता? सोचो।